चलिए यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आयोजित किया जाता है। उस मेले का नाम बताना है। तो मेला है नौचंदी मेला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। वह भवन का सर विलियम एमर्सन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हॉकी के नायक अर्थात हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का भागीदारी है? तो सबसे ज़्यादा 1/3 से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य की भागीदारी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प जो है वह पलाश है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। भारतीय रेलवे ने पहली हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत शिरडी आनंद विहार और गोरखपुर के बीच किया था। किसके बीच किया था, यही पूछा जा रहा है। तो आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली भारतीय रेलवे हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत हुई 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के इलाहाबाद ज़िले में है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह अपने देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, तथा जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह इस समय लगभग 19,98,12,341 है। राज्य की कुल जनसंख्या में जो पुरुष हैं वह लगभग 52% और महिलाएं लगभग 47 से 48% हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77.73% और नगरीय जनसंख्या लगभग 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो प्रयागराज, नंबर 2 पे मुरादाबाद और 3 पे गाज़ियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले की बात की जाए तो सबसे कम महोबा, नंबर 2 पे चित्रकूट और नंबर 3 पे हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व लगभग 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता है वह लगभग 67.72% है, तथा उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है उसका औसत है 912, अर्थात 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्हें जय सिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता था, ने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया? तो इन्होंने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई?
तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 1972 में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है? तो ये है वाराणसी ज़िले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सभी कथन दिए हैं यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। नंबर फर्स्ट जो कथन है कि सरकार ने CMAPS के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। नंबर 2, उम्मीदवार को 2500 रुपये प्रति माह वजीफ़े के रूप में दिया जाएगा। नंबर 3, वजीफ़े की कुल राशि में से केंद्र सरकार 1500 रुपये वहन करेंगी। तो ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक अभियान का नाम क्या है? तो सामाजिक अभियान का नाम बताना है। तो सामाजिक अभियान का जो नाम है वह हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना, ये आपका अभियान का मुख्य रूप से मोटो था कि हैशटैग हाथ धोना रोको कोरोना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो उस समय जो थे वर्तमान में सतीश महान जो कि वर्तमान सभापति हैं, सदन के उपनेता सुरेश खन्ना जी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आपका बताया गया कि NDA 278, BJP 253 और AD 13, इसी प्रकार से NISAD 6 और SBSP 6। देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अगला प्रश्न है आपका कि देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अगला प्रश्न है आपका, नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर गुजरता है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वह उत्तर प्रदेश के 10 ज़िलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक जौनपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार था। न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर है और उसके बाद हमीरपुर और बागपत दूसरे और तीसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वह सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ज़िले हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 71 ज़िले थे। बाद में 4 और नए ज़िलों की स्थापना हुई, जिसमें नंबर 1 है प्रबुद्ध नगर और नंबर 2 पंचशील नगर और नंबर 3 भीमनगर। इस प्रकार से आगे है अगला प्रश्न आपका कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? ये बात की गई है। तो संयुक्त प्रांत में बिठूर शहर कानपुर ज़िले का एक हिस्सा था। कानपुर अर्थात बिठूर, पहला ऑप्शन सही होगा इसका, बिठूर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म। अगला प्रश्न है, मथुरा कला
विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? उस काल का नाम बताना है कि कौन सा काल था, मौर्य काल या कुषाण काल, मुगल काल या सल्तनत काल। तो ये था आपका कुषाण काल। कुषाण काल के दौरान मथुरा कला अपने पूर्ण स्तर पे था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो भीतरगांव जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के ज़िले में स्थित एक गांव है। कानपुर नगर में स्थित है ये आपका। सेकंड लास्ट प्रश्न, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया था। रानी अहिल्याबाई, वाराणसी को सब लोग जानते होंगे। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 1780 में कराया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा शुद्ध सोने का अर्थात 1835 में 1000 केजी शुद्ध सोने के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किसमें सृजित किया गया? लोकायुक्त 1975 में। 1975 में। अब आपके 80 प्रश्न कंप्लीट हो गए। लास्ट 80 प्रश्न तीसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो ये कराया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। चलिए आज सभी प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो फसल कटाई के समय जो है वो सैरा नृत्य, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, सौरा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सभी को पता होगा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत हुई? तो 2018 की बात की गई है कि किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी, गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि काला नमक चावल की एक किस्म है, सभी को पता होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। किस जिले से एक उत्पाद के रूप में चुना गया? तो काला नमक जो चावल है वो सिद्धार्थ नगर से एक उत्पाद के रूप में चुना गया। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म एटा जिले में हुआ था। एटा जिले में। बिहू। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फैज़ाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा, उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो प्यार से अप्पा जी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो यह हैं गिरजा देवी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाली स्थान संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कितने जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो जो जिले दिए गए हैं उनमें से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो महाराजगंज की सीमा जो है वह नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं?
तो ये हैं रायबरेली से। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के किस जिले के हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में फिर यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, राम राम।